झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत के बाद देश भर में चर्चा इस बात की है और भी सरकारी अस्पताल सुरक्षित हैं या नहीं। एनडीटीवी की टीम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में जाकर रियलिटी चेक किया। अस्पतालों में गाइडलाइंस के मुताबिक वहां सुरक्षा के उचित इंतजाम नहीं मिले। सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी के उपकरण और पाइपलाइन नहीं मिली। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किसी भी घटना के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। झांसी में हादसे के लिए भी लोग अस्पताल की व्यवस्थाओं को जिम्मेदार मान रहे हैं। धार जिले के अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम है, इसका जायजा लिया एनडीटीवी की टीम ने। आइए देखिए। इस वक्त मौजूद हैं हम धार जिले के सबसे बड़े शासकीय जिला चिकित्सालय में, जहां पर हम आज पहुंचे हैं रियलिटी चेक करने के लिए। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना होती, किसी तरह की आगजनी होती है, तो उस आग से बचने के लिए, उससे बचाव के लिए यहाँ पे क्या कुछ सुविधा है, क्या कुछ इंतजाम हैं और क्या कमी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के रियलिटी चेक। इस वक्त मौजूद हैं हम जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू के बाहर। यहाँ पर ये जो फायर अग्निशामक जो सेफ्टी का यंत्र लगा हुआ है, क्या स्थिति है? सही है। एसएनसीयू के बाहर ये अग्निशामक यंत्र जरूर लगा है, लेकिन हम चेक करना चाहेंगे कि एक्सपायरी डेट क्या है। देखिए 29/9/24 को ये लगाया गया है और 20/9/2025 तक इसकी वैलिडिटी डेट है। मतलब ये एक अच्छी कंडीशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा। और भी हम आगे जो है देखना चाहेंगे कि यहाँ पे बाकी और क्या इंतजाम किए गए हैं फायर सेफ्टी को लेकर के। तो देखिए ये है एसएनसीयू का रूम, जिस तरफ हम जा रहे हैं और रियलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे व्यवस्था तो बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, और देख ही रहे हैं कि क्लिनिक भी है, लेकिन खास जो है कि अगर भविष्य में कभी किसी तरह की क्या कोई दुर्घटना घटती है और किसी तरह की आग लगती है, तो यहाँ पे भी एक अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है। इसे भी हम देखना चाहेंगे किस स्थिति में है। देखिए यहाँ पे इसकी वैलिडिटी डेट और एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ये स्टिकर ऊपर उल्टा लगा हुआ है। लेकिन हम पढ़ सकते हैं इसको 20/9/2025 तक ये वैलिड है, तब तक ये काम करने लायक रहेगा। और इसके अलावा जानने की कोशिश करेंगे फायर सेफ्टी को लेकर के कहाँ क्या व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? अंदर सिंह। अंदर सिंह जी, क्या व्यवस्था है इस क्षेत्र में पूरे सेफ्टी को लेकर के, फायर सेफ्टी को लेकर? हर 2-3 महीने में चेक करते रहते हैं, किसी भी चीज की परेशानी नहीं हो, इसलिए खाली एक बार चेक करते रहते हैं। क्या यहाँ पे पर्याप्त संसाधन है कि अगर कोई आग लगती है तो उससे बचाव के लिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे और बड़ी संख्या में यहाँ पे रहते हैं, नवजात शिशु रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये पर्याप्त है जो कुछ? जी सर, पर्याप्त है यहाँ पे। और आप सेफ्टी को लेकर के क्या व्यवस्था कुछ दिखाना चाहिए? अलार्म सेफ्टी होता है, फायर अलार्म होता है, वो लगे हुए हैं कि यहाँ? वो फायर अलार्म का तो नहीं पता सर, मैंने देखा नहीं फायर अलार्म लगा नहीं लगा। अच्छा, तो कैसे पता लगता है अचानक अगर कोई कहीं छोटी आग लगती है, बड़ी ना फैल जाए, उससे बचाव के लिए आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है? सर ये गार्ड के माध्यम से कुछ होगा तो पता चलता है, बाकी ये चीज तो है ही सबके पास, पाने वाने भी है। देखिए, तो ये थे हमारे साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के वसूलिया जी, जो बता रहे थे कि इनके पास फायर सेफ्टी अलार्म तो नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में संसाधन जरूर है, जैसे अग्निशामक यंत्र है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपातकालीन द्वार भी है। अगर फायर एग्जिट की बात करें तो ये फायर एग्जिट भी यहाँ पे बना है, ऐसी इमरजेंसी व्यवस्था के लिए। यहाँ से निकल करके बच्चों को भी बचाया जा सकता है, स्टाफ भी बच सकता है और सबकी जान को सेफ रखा जा सकता है। तो देखिए एसएनसीयू के एक और हिस्सा है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था है, किस तरह की यहाँ पे सुविधा है। ये देखिए, जैसे ही हम आउटबर्न यूनिट की तरफ आते हैं तो मेन गेट से पहले यहाँ पे बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है। नवजात बच्चे जो हैं, कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनकी इलाज के लिए उन्हें यहाँ लाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या में बच्चे का इलाज चल रहा है। वहीं पे अगर अपन फायर की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी एक अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है, इसकी भी हम एक्सपायरी डेट जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 20/9/2025 तक ये वैलिड है और इसका उपयोग किया जा सकता है, ये भी अच्छी कंडीशन में। वहीं अगर इनबॉर्न यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पे भी देखिए कितनी संख्या में बच्चे यहाँ पर इलाजरत है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी रूम के अंदर भी जो है वहाँ पर अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है। वहीं अगर सेफ्टी की भी बात करें तो क्या नाम है, आप यहीं पे हैं? मैं रक्षित चौहान, एसएनसी वार्ड बाय। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई दुर्घटना होती है और अगर कोई आग लगती है तो उससे बचाव के कितने यहाँ पे उपयोगी यंत्र में सर आउटबोर्न, इनबोर्न और स्टेप डाउन तीनों में अपने पास फायर ब्रिगेड रखा है। एक्सपायरी चेक करते हैं हर मंथली 3 महीने का। अलार्म लगा है सर,
आउटबोर्न इनबोर्न स्टेप डाउन काम करता है, अलार्म प्रॉपर काम करता है? ठीक है। कभी ऐसी कोई दुर्घटना आपके सामने आई है जिससे आपने? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है सर। अगर होगा तो उसके लिए सब पूरा स्टाफ तैयार है। देखिए, गत वर्षों में भी यहाँ पे इस रूम के अंदर एक बार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और यहाँ पे भी काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद इसका रिनोवेशन हुआ था। तो नहीं सर, वो आग नहीं लगी थी, वो सर छत गिर गई थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की छत थी जो नीचे गिर गई। उसके बाद हमने बच्चे वगैरह सब उधर शिफ्ट कर देते, आउटबोर्न स्टेप डाउन उधर बना दिया था कुछ दिनों के लिए। उसके बाद वापस वो करवाने के बाद अलार्म भी है आपके पास, अग्निशामक यंत्र भी है, पानी की व्यवस्था भी है, और यहाँ तक कि एग्जिट गेट कितने हैं आपके? एग्जिट गेट सर मेन है, फर्स्ट वाला, सेकंड नहीं है। सेकंड से तो वो मेन डोर से ही आउट जाना पड़ता है। हाँ, पर सर ये एग्जिट गेट है, ये बहुत अच्छा है, मतलब सेफ्टी बहुत अच्छी, क्योंकि आउटबोर्न इनबोर्न का बिल्कुल पास में है। मतलब आपका कहना है कि एसएनसीयू वार्ड की जो स्थिति है उसमें पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, जिसमें किसी भी दुर्घटना से जुड़ने के लिए आप हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल। तो ये आपको तो ट्रेनिंग भी मिलती है, कल भी ट्रेनिंग दी गई थी। अच्छा, आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है? हाँ, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है सर, और बताया भी जाता है कैसे करना। हमारे यहाँ प्रॉपर सिस्टर भी ट्रेनिंग लेती है, वार्ड बाय गार्ड सुपर वगैरह सबको ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये था धार जिले का एसएनसीयू वार्ड, जहाँ पे हमने रियलिटी चेक करी। रियलिटी में हमने पाया कि जगह जगह पे फायर अलार्म लगे हुए हैं, फायर अलार्म्स भी लगे हुए हैं, एग्जिट गेट भी जो है प्रॉपर तरीके से बना है। तो संभवतः अगर ऐसी कोई दुर्घटना आती है तो सेफ्टी के पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। इस वक्त हम एक बार फिर धार जिले चिकित्सालय के एनआरसी एसएमटीयू वार्ड में है। यहाँ पे जो है कुपोषित और अति कुपोषित जो बच्चे होते हैं उनके पुनर्वास के लिए जो यहाँ पे लाया जाता है, यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनके साथ उनकी माताएं होती है। अगर किसी कोई दुर्घटना घटती है, किसी तरह की यहाँ पे कोई आग लगती है, तो किस तरह उनसे बचाव के लिए यहाँ पे व्यवस्था है, क्या फायर अलार्म्स यहाँ पे है, क्या अग्निशामक यंत्र यहाँ पे है, क्या एग्जिट गेट की इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती सारिका मेहरा। मेहरा जी, यहाँ पे अगर कोई दुर्घटना घटती है, किसी तरह की कोई आग लगती है, तो उससे बच्चों के बचाने के लिए और उनकी माताओं को बचाने के लिए, आपके खुद के बचाव के लिए किस तरह की व्यवस्था, क्या अग्निशामक यंत्र यहाँ लगे? जी हाँ, है हमारे पास अग्निशामक यंत्र, और हमारे पास एग्जिट के लिए भी दो, एक मेन गेट है और दो एग्जिट वाले गेट है हमारे पास। अग्निशामक यंत्र पूरे आपके कैंपस में कितने लगे हुए हैं? हमारे यहाँ तो अभी एक ही है, इश्यू किया हुआ है। पर्याप्त है क्या पूरे एरिया के लिए? अगर कहीं होती है कोई बड़ी आग लगती है तो वो बुझाने के लिए पर्याप्त है क्या? पर्याप्त तो नहीं है, पर अभी मतलब प्राइमरी के लिए तो ठीक है कि हम कर लेंगे। प्राथमिकता तो यही रहेगी कि सबसे पहले इनको हम बचाएंगे, तो हमारे जो सिलेंडर है उससे हम कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आग लगती है तो एक फायर अलार्म भी होता है, तो क्या आपके इस कैंपस में अलार्म कहीं लगे हैं, फायर अलार्म? नहीं, अलार्म क्यों नहीं लगेंगे? सर अभी तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसको लगवाना चाहिए। हाल ही में प्रदेश में एक झांसी के हॉस्पिटल में एक आग लगी, बड़ी भयानक है, इससे काफी नुकसान हुआ है। इसको देख करके भी क्या अब आप अपनी तैयारी करेंगे, फायर अलार्म्स बढ़ाएंगे, अग्निशामक यंत्र बढ़ाएंगे यहाँ पर? जी, बिल्कुल बढ़वाएंगे ना सर। उसके लिए हमने डिमांड भी दे दी है, और उस जल्दी से सर हमारे इसके लिए कर रहे हैं, और बिल्कुल डिमांड दे चुके हम लोग उसके। आप डिमांड दे चुके हैं। हम देखना चाहेंगे आपके यहाँ जो अग्निशामक यंत्र है वो कहाँ लगा है और किस स्थिति में, वो कब लगा था और उसकी वैलिडिटी कब तक की है? क्या वो एक्सपायर हो चुका है या उसकी वैलिडिटी अभी भी है? अच्छा, टाइप वाला हमारे पास है। ओके। और ये अभी हमारा 6 महीने भर के आया है। अच्छा, ये रिफिल हुआ है आपका? तो इसमें डेट वगैरह होगी ना? हाँ, ये देखिए, हम यहाँ देख सकते हैं 21/9/2024 को ये हुआ है, और 20/9/2025 तक ये चल सकता है, इसकी एक्सपायरी डेट। इसी के साथ में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमें एग्जिट, जो इमरजेंसी गेट एग्जिट होगा, वो भी आप दिखाएं। अच्छा, ये आपका इमरजेंसी। ओके, यहाँ से अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई कैजुअलिटी होती है, तो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अच्छा, उस तरफ भी हम देखना चाहेंगे, उधर का भी हम गेट आपको दिखा दें। एनडीटीवी की टीम जो है आज धार जिला चिकित्सालय के एनआरसी यूनिट में पहुंची है, और हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ पे किसी तरह की आग लगती है तो इमरजेंसी में किस गेट से बाहर। ये आपका दूसरा गेट है जिससे इमरजेंसी में बाहर निकला जा सकता है। अब हम हैं जिला चिकित्सालय विभाग के टीबी वार्ड में। इस टीबी वार्ड में भी यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ इंतजाम है आग से बचाव के लिए,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिंसी कोसे, मैं टीबी वार्ड से बात कर रही हूँ, नर्सिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धार से। हमारे यहाँ टीबी वार्ड में फायर एक्सटिंग्विशर लगा है, जो 21/9/24 को हमने इसको रिफिल करवाया था और जिसकी एक्सपायरी 20/9/25 की है। इसके अलावा हमारे यहाँ ये सिस्टम लगा है फायर वाला, जिसमें ये ऑटोमेटिक फायर सिस्टम है। ये ऑटोमेटिक फायर सिस्टम है, जिसमें यदि आग लगती है यहाँ पर तो अलार्म एक्टिवेट होता है, उसके साथ पानी के फव्वारे के साथ आग भी बुझाई जा सकती है। तो ये हमारे यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका है टीबी वार्ड में। तो देखिए भोज हॉस्पिटल में जगह जगह इस तरह के इंतजाम कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं सुधार की तरफ है और आए दिन जो है इसमें नवाचार किया जा रहा है, सिस्टम लगाए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक जो है फायर सिस्टम भी लगाया गया है, जिसमें अलार्म भी बजता है आग को डिटेक्ट करने के बाद और ऑटोमेटिकली प्रेशर भी पानी का शुरू होता है, जिससे आग को बुझाया जा सकता है, जो कि टीबी वार्ड में तो कंप्लीट हो चुका है। अस्पताल के अन्य एरियो में भी इसका कार्य चल रहा है, जो जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि धार जिला अस्पताल में जो है ऐसी किसी दुर्घटना से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। अब हम मौजूद हैं जिला भोज चिकित्सालय के आईसीयू यूनिट में। यहाँ पे भी हम रियलिटी चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना घटती, किसी तरह की कोई आग लगती है, तो उससे बचाव के लिए यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह के इंतजाम है। क्या नाम है आपका? आप ड्यूटी पे हैं? आशीष सोलंकी, मैं सी स्टाफ बोल रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ आईसीयू वार्ड है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी लगभग बेड फुल है और यहाँ पे सभी जो पेशेंट है जिनका इलाज चल रहा है, अगर सफाई और चाक चौबंद की व्यवस्था देखा जाए तो वो तो ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई अग्निशामक यंत्र दिखाई नहीं दे रहा। तो वो है या नहीं है? क्या अग्निशामक यंत्र फायर सेफ्टी के लिए जो होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर ये रखा है। अच्छा, वहाँ पे रखा हुआ है आपने? दिखाएंगे जरा अपन उसको कि ये वर्किंग कंडीशन में है या बंद पड़ा हुआ है या आपने ऐसे ही रखा? अच्छा, क्या इसकी एक्सपायरी डेट है? ये कब रिफिल हुआ है? 20/9/2025 का एक्सपायरी डेट है। रिफिल हुआ है 21/9/2024 में। मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है, किसी भी इमरजेंसी के लिए आप तैयार। तो ये इतना बड़ा आपका आईसीयू वार्ड है, इस पूरे आईसीयू वार्ड में आपका सिर्फ एक ही आपके पास अग्निशामक यंत्र है? दिखाइए वो भी कहाँ है। अच्छा, ये भी अग्निशामक यंत्र काम करता है, वर्किंग में है। कब इसकी एक्सपायरी डेट है, कब ये रिफिल हुआ है? रिफिल हुआ 21/9/2024 और 20/9/2025 को। मतलब ये आपके पास इस पूरे कैंपस के लिए आईसीयू यूनिट के लिए जो है 2 यूनिट आपके पास है जो किसी भी इमरजेंसी में काम करते। अच्छा, यहाँ पे हमें कहीं भी आपका इमरजेंसी एग्जिट दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो भी है आपके पास? अच्छा, ये आपका इमरजेंसी एग्जिट है। ओके, मतलब किसी भी तरह की आपातकाल की स्थिति में आप उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो देखिए ये था जिला चिकित्सालय का आईसीयू यूनिट, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे 2 यूनिट आग बुझाने के लिए भी है और इमरजेंसी गेट भी है और बाकी की भी व्यवस्था यहाँ पे काफी अच्छी है। देखने से लगता है कि ये जिला चिकित्सालय नहीं एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो ऐसी व्यवस्था होना अच्छी बात है। साबिर खान, एनडीटीवी, धार।